हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। लीजिए मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के, कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ महत्वपूर्ण लेकर के, जिसकी प्रत्येक टीचिंग की तैयारी करने वाले प्रत्येक ट्रेनी को, प्रत्येक बीटीसी बीएड के स्टूडेंट्स को बहुत ही आवश्यकता होती है जिसे जानने की। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के समक्ष कि टेट की परीक्षा देने की आखिर योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आप कब एलिजिबल होंगे कि हाँ आप टेट का एग्ज़ाम अब दे सकते हैं। तो दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जस्ट 2019 के पहले ये था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे, मतलब जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर पास कर लिया है, जो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, मीन्स कि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो टेट का एग्ज़ाम देने के लिए योग्य थे, एबल थे। फिर क्या हुआ कि 2019 के टेट एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया एससी ने कि जो भी स्टूडेंट्स बीटीसी डीएलएड बीएड के किसी भी सेमेस्टर में हो, उन्होंने एडमिशन ले लिया हो, उन लोगों को टेट की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये बात थी कि एबिलिटी 2019 के पहले लास्ट ईयर था। 2019 के टेट के एग्ज़ाम से जो एबिलिटी है वो है एडमिशन। आपको एडमिशन सिर्फ लिए रहना है। एडमिशन के अगर आप एडमिशन लिए हैं तो क्या होगा, तो आपको किस में एडमिशन लेंगे, बीटीसी डीएलएड या फिर बीएड में, तो आपको टेट परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। तो ये केस है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने बीएड या बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन ले लिया। बीटीसी और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, पहले जो डीएलएड है उसको बीटीसी बोलते थे और अब उसको डीएलएड नाम बोलने लगे हैं। पहले इसको क्या बोलते थे, बीटीसी, और अब इसका नाम क्या रख दिया है, डीएलएड। डीएलएड रख दिया है, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और बीएड का केस तो अलग है ये। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि टेट का परीक्षा हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे सकते हैं, तो क्या मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही जॉब मिल जाएगी? नहीं, आप टेट का एग्ज़ाम तो दे सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम होगा सुपर टेट, और सुपर टेट का एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपके पास पूरी फाइनल ईयर की क्या है, डिग्री है, जब आप पास आउट हो चुके हैं पूरा बीटीसी डीएलएड या फिर बीएड, तभी आप CS टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब वैकेंसी आएगी तब आप भर सकते हैं। जो टेट है वो 7 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। अगर आप एक बार टेट पास कर लिए तो 7 साल तक आप सुपर टेट में बैठ सकते हैं। वैकेंसी आएगी तो फिलअप कर सकते हैं। और जो टेट है वो सिर्फ, जैसे यूपी का टेट है तो वो सिर्फ यूपी की वैकेंसी ही फिलअप कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार टेट दे रहे हैं तो आप बिहार के लिए मात्र अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सी टेट होता है वो पूरे कंट्री का होता है, सेंट्रल का होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले टेट देख लेते हैं। टेट की योग्यता है क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर किसी भी सेमेस्टर में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है 2019 से कि आप किसी भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके पहले क्या था, बीटीसी डीएलएड या बीएड के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही टेट का एग्ज़ाम दे सकते थे। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट क्या आते हैं। चूँकि बात टेट की हो रही है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि टेट में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, ये बातें आएंगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि टेट में कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं, ओके। और टेट का कुल मार्क्स होता है 150 नंबर का, और 150 क्वेश्चंस भी आए रहते हैं। प्रत्येक 5 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 मार्क का होता है, ओके। तो ये रही बात, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मार्क का टेट का एग्ज़ाम होगा, और उसमें प्रत्येक टोटल 5 सब्जेक्ट आएंगे और 5 सब्जेक्ट से प्रत्येक से 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, 30-30 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से। अब हम बात करते हैं, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक तो टेट में नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अगर आपने जो क्वेश्चन किया है सही है, उस पर नंबर मिलेंगे, जो गलत है तो नंबर नहीं कटेगा, इतना ध्यान रखिए। अभी तक तो यही रूल है। आने वाले नोटिफिकेशन में, अगले नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या है, बट फिलहाल आपको ये मान के चलना है कि कोई नेगेटिव मार्क नहीं है टेट के एग्ज़ाम में। फिर अब हम बात करते हैं कि कुल सब्जेक्ट आखिर कितने हैं। तो देखिए, पहला जो है वो आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट, CDP। चाइल्ड डेवलपमेंट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा होता, बाल विकास। तो जिन्होंने गहन अध्ययन किया था बाल विकास का फर्स्ट सेमेस्टर में ही, उनको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो रिवीजन की आवश्यकता है। तो वो आएगा कितने मार्क का, 30 मार्क्स का। फिर दूसरा क्या आएगा, हिंदी। हिंदी भी आपका आएगा कितने मार्क्स का, 30 नंबर का हिंदी भी आएगा प्रत्येक सब्जेक्ट। फिर मैथ्स, तीसरी बात कर लेते हैं हम, मैथ्स कितने मार्क्स का आएगा, वो भी आपका आएगा 30 नंबर का। फिर चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका,
अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश, अगर आप संस्कृत से दे रहे हैं एग्ज़ाम तो संस्कृत, और अगर आप उर्दू से दे रहे हैं तो उर्दू। वो भी कितने अंक का आएगा? 30 अंक का। आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इसमें से कोई एक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 5वां क्या है? EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण, तो वो भी कितने अंक आएगा? 30। तो देखिए 30, 30, 60, 90, 120 और 150, तो टोटल आपका कितने अंक का विषय, कितने विषय हो गए? 5। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, हिंदी, मैथमेटिक्स यानी अंगणित, फिर इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं। फिर 5वां क्या है? EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, पर्यावरण। सारे क्वेश्चंस आपके सारे सेक्शन, सारे सब्जेक्ट 30-30 मार्क के आएंगे, 30-30 क्वेश्चन रहेंगे और 30-30 अंक रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। ओके, बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि उसमें क्या है कि टेट में भी दो टाइप के एग्ज़ाम होंगे। आपको 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, एक प्राइमरी और एक आप जूनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 एग्ज़ाम होते हैं, सुबह भी होगी और सुबह भी एक एग्ज़ाम होता है, दूसरा एग्ज़ाम इवनिंग में भी होता है। आप कोई भी चाहें तो कोई एक एग्ज़ाम दीजिए और चाहे तो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्राइमरी में अगर आप एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई होंगे, जो वैकेंसी आएगी, आप प्राइमरी मतलब 1 से 5 तक ये फिलअप कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जूनियर का एग्ज़ाम क्या है? वो है आपका 6 से लेकर 8 तक आप पढ़ाएंगे, अगर आप एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा तो। ओके, तो प्राइमरी और जूनियर सब्जेक्ट सेम होते हैं। जूनियर में क्या है कि आप कोई, जैसे मैथ्स आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा वीक है, तो उसकी जगह आप कोई भी GS का सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हम एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे, लेकिन जब आप सुपर टेट पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारे सब्जेक्ट डीपली आपको स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कोई सब्जेक्ट छोड़िए मत, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़िए, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल। सुपर टेट में तो सबके सब देना है, उसमें टोटल 14 सब्जेक्ट हैं, जो कि आप छोड़ेंगे वो भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तो सारे सब्जेक्ट पढ़िए। अगला क्वेश्चन कि आखिर टेट में हम पास कैसे होंगे, इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। दोस्तों अगले स्लाइड में मैंने क्वेश्चन बनाया था, क्या टेट में निगेटिव अंक भी होते हैं, नकारात्मक अंक? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नहीं, टेट में अभी तक निगेटिव अंक नहीं है। अगर आप जो क्वेश्चन करेंगे सही है तो उस पर 1 अंक मिलेगा, जो गलत है तो उस पर कोई अंक मिलेगा ही नहीं, न तो कटेगा। अन्य एग्जाम में क्या होता है कि अगर गलत दी है तो उस पर जो आपका सही रहता है उससे कट जाता है, 1/4, 1/3 जो भी होता है, बट टेट में निगेटिव मार्क नहीं है, इसमें आपका 1 भी अंक नहीं कटेगा। अगला स्लाइड देखते हैं हम लोग। अगले स्लाइड में कुल कितने अंक होते हैं, पास होने के लिए कितना अंक प्राप्त होता है। देखिए कुल मैंने आपको बताया 150 अंक होते हैं, लेकिन आपको पास करने के लिए कितना अंक प्राप्त करना होगा। देखिए टेट का एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। देखिए जनरल के लिए इसका 60% है, 150 60% निकाल देंगे 90। और SC ST OBC के लिए कितना है, SC ST और OBC के लिए पासिंग मार्क कितना है, तो वो है आपका 55%, यानी 82.5 अंक। अगर आपने 82.5 अंक प्राप्त कर लिया, SC ST OBC से आते हैं आप, तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो क्वालिफाई इन द सेंस, क्वालिफाई से क्या होगा, आपको अगर कोई एक बंदा जो टेट में 120 अंक प्राप्त किया है, कोई बंदा 190 प्राप्त किया है, कोई बंदा 90 प्राप्त किया है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको, 90 अंक प्राप्त करके आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो जो वैकेंसी आएगी टीचिंग की, जो 69,000 वाली अभी आई थी, तो उसमें ये होगा कि आप भरने के योग्य हो गए हैं अगर आप इसको पास कर लेंगे तो। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगला देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टेट परीक्षा में कुल कितने विषय होते हैं, टेट परीक्षा कितने प्रकार की होती है, तो वो भी मैंने पिछले में बता दिया आपको। जूनियर और अपर होते हैं, जूनियर और प्राइमरी होते हैं। प्राइमरी में 1 से 5 तक और जूनियर में आप 6 से 8 तक। आप चाहे तो एक ही एग्ज़ाम दीजिए, चाहे तो दोनों एग्ज़ाम दीजिए, आपका चॉइस है, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट हैं वो भी मैंने बता दिया था, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू, मैथ, EVS। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और टोटल होता है 150 मार्क का। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 30-30 अंक का होता है। कुल मिला के आपको, अगर आप जनरल हैं तो 90 अंक प्राप्त करने हैं, OBC हैं तो 82.5 अंक प्राप्त करने हैं, आप टेट क्वालिफाई कहलाएंगे। ओके, जो बंदा 120, 130, 40 प्राप्त किया है और जो बंदा 90 प्राप्त किया है, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आफ्टर टेट, आप जब टेट पास कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये होगा कि जब आप टेट पास कर लेंगे, अगर आप BTC DLED 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं,
तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पास न कर लें। टेट, ध्यान दीजिए, टेट पास होने के बाद जॉब नहीं है। आप टेट के बाद जब आपके पास डिग्री आ जाएगी, आपकी BTC DLED या B.Ed की पूरी डिग्री आ जाएगी, फिर आप वैकेंसी आएगी तो आपको फॉर्म भरना होगा, फिर आपका एग्जाम होगा सुपर टेट का। ओके, और सुपर टेट का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन क्या है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, टोटल इसमें 14 सब्जेक्ट हैं, कौन कितने अंक का होता है, क्या क्या आता है, ये सब जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। ओके, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, देखता हूँ कितने लोगों ने देखा और कितना इंटरेस्टेड है लोग, तो मैं बताऊंगा कि वीडियो बनाऊंगा कि सुपर टेट कैसे होता है, क्या एग्जाम्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो टेट में हमने आपका सब्जेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपका C.TET। C.TET क्या होता है, C.TET के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि C.TET के बाद बहुत से सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। टेट में तो सिर्फ आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट लेवल का ऑप्शन खुलता है, जबकि C.TET में आपका कंट्री लेवल का ऑप्शन खुलता है और ढेर सारे ऑप्शन खुलते हैं। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे C.TET के वीडियो में। बाकी आप कमेंट करें कि आपको सुपर टेट का वीडियो चाहिए कि नहीं, जानकारी होनी चाहिए अभी, ऐसा नहीं जब प्यास लगे तब कुआं खनिए, ऐसा नहीं है। आपको अभी जानकारी रखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते रहेंगे, ये नहीं कि पास होइए तब जाकर आप सुपर टेट के बारे में या टेट के बारे में स्टडी करिए, अभी से उसके बारे में जानते रहिए और स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइट बहुत है, कंपटीशन बहुत है। ओके, बाकी नई शिक्षा नीति आ रही है, देखते हैं उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हाँ, एक बात और, उसमें एक NTA का एग्ज़ाम और इंटरव्यू वगैरह होगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। NTA जो होता है वो भी एक प्रकार का वो सेंटर लेगा, उसमें आपको टेस्ट लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप नॉर्मली एग्जाम होगा, आप पास कर सकते हैं, और इंटरव्यू वगैरह से घबराना नहीं है। इंटरव्यू है कि आपको जानने के लिए कि आप कहीं सनकी उनकी तो नहीं है, कहीं बच्चों से कैसे डील करेंगे, यही सब जानने की आवश्यकता है इंटरव्यू में, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा पेपर और ईजी हो जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।